बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेटाबेस के टेबल के बारे में और व्यूज़ के बारे में। टेबल्स आर 2D एरेज जिसमें हम एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, और व्यूज़ जो हैं उन टेबल से, एग्जिस्टिंग टेबल से हम रिस्ट्रिक्टेड व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह के यूज़र्स को मुख्तलिफ़ तरह का डेटा उसमें से दिखा सकते हैं। अगर हम सब डेटा नहीं दिखाना चाहते तो उसमें से सिलेक्टेड डेटा हम व्यूज़ के ज़रिए दिखा सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। आज हम इंशाल्लाह 2.6 करेंगे। की जो है, की इज़ वन और मोर एट्रीब्यूट्स used to access और retrieve data rows from tables। एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जिनके ज़रिए हम टेबल्स में से, डेटाबेस के टेबल्स में से डेटा रोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम की कहते हैं। मुख्तलिफ तरह की कीज़ हो सकती हैं, जिनमें से सबसे अहम जो है प्राइमरी की, इसके अलावा कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, सॉर्ट कीज़, फॉरेन कीज़, सेकेंडरी कीज़। ये सब मुख्तलिफ इक़साम की कीज़ हैं जो होती हैं, और अभी हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। प्राइमरी की कहते हैं हम वन और मोर एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं डेटाबेस के टर्म्स में? टेबल के जो कॉलम्स होते हैं, दे आर एट्रीब्यूट्स। One or more attributes that uniquely identify a row। एक या एक से ज़्यादा attributes जो इस टेबल की रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्राइमरी की कहलाते हैं। और एक टेबल में एक प्राइमरी की होना लाजमी है, और एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, पेशेंट रिकॉर्ड है, इसमें पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसमें? पेशेंट का नंबर है, उसका नाम है, उसका कोड है, उसकी लोकेशन है, कोई स्टेटस है। अब इस केस में जो है पेशेंट नंबर, वो एक प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, जो कि पेशेंट नंबर इस केस में कहलाता है। इसी तरह अगर आप अपने सिनेरियो को देखें तो स्टूडेंट्स का जो है, आमतौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है स्टूडेंट्स का, वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा रखते हैं, तो उधर हम स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जिसे हम कहते हैं, उसको एज प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए कोई भी स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। कोई दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। एक क्लास में दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो, इसलिए नाम आमतौर पे प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं दो लोगों के। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रोल नंबर है, वो एक क्लास में दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स का सेम नहीं हो सकता, वो हर एक का यूनिक होगा। कॉम्पोजिट या कंकैटिनेट की हम उस प्राइमरी की को कहते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। हमने पीछे बात की ना कि प्राइमरी की में एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो जब प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बने तो हम उसको कॉम्पोजिट या कंकैटिनेट की कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा केस होता है अक्सर कि एक टेबल में कोई एक अकेला एट्रीब्यूट यूनिक नहीं होता, लेकिन दो एट्रीब्यूट्स मिलके वो कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक होता है। और अक्सर ऐसा तब होता है जो रिलेटिंग टेबल्स होते हैं। जैसे ये टेबल आप देखें, ये रिलेशन जो है, ये रोल नंबर है, इसमें सब्जेक्ट है और मार्क्स है।
ये बेसिकली स्टूडेंट्स का के मार्क्स का टेबल है, जिसमें किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं वो इसमें है। इस केस में स्टूडेंट का एक अलग टेबल होगा, पूरा कोर्स का टेबल अलग से होगा जिसमें कोर्स की सारी डिटेल होगी, और ये एक दरमियान का टेबल है जो स्टूडेंट को कोर्स से रिलेट कर रहा है, और ये स्टूडेंट के मार्क्स बता रहा है कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अब इस केस में जो है, ना तो रोल नंबर अकेला की हो सकती है, ना सब्जेक्ट अकेला प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन रोल नंबर और सब्जेक्ट मिल के जो है वो इस केस में प्राइमरी की बनाएंगे, और इसको हम कॉम्पोजिट की कहेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है रोल नंबर और सब्जेक्ट, इन दोनों को इकट्ठा देखें तो ये कॉम्बिनेशन यूनिक होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में एक ही बार मार्क्स होंगे, एक सब्जेक्ट में उसका एक रिजल्ट है। समझ लें आप, लेट से समझ लें कि ये उसका टोटल ग्रेड, टोटल मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट के। तो एक स्टूडेंट 2 उर्दू नहीं पढ़ रहा होगा या 2 मैथ्स नहीं ले रहा होगा, तो रोल नंबर और सब्जेक्ट जो है मिल के ये इस केस में प्राइमरी की बना रहे हैं, और इसलिए हम इसको कॉम्पोजिट की कहेंगे। कैंडिडेट की हम किसी भी ऐसे एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जो कि प्राइमरी की हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। हर वो एट्रीब्यूट या हर वो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बन सकता है, जिसके ज़रिए रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, इसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, अगेन स्टूडेंट का नंबर, नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का CNIC भी है यहाँ। तो अब इस केस में स्टूडेंट का नंबर, जो रोल नंबर है, वो भी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो CNIC नंबर है वो भी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हम स्टूडेंट नंबर को भी एज प्राइमरी की ले सकते हैं और स्टूडेंट्स का CNIC को भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं फिर कैंडिडेट कीज कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं। ऑल्टरनेट की, अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्टूडेंट नंबर और CNIC दोनों कैंडिडेट कीज हैं क्योंकि ये दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं। फिर इन दोनों में से जो तो हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर ली, उसके अलावा जो जो कैंडिडेट कीज रह गई जिन्हें हमने नहीं सिलेक्ट किया एज प्राइमरी की, वो ऑल्टरनेट कीज कहलाती हैं। The candidate keys that are not selected as primary key are called alternate keys. तो लेट्स से हमने स्टूडेंट नंबर को सिलेक्ट किया एज प्राइमरी की, तो फिर स्टूडेंट CNIC जो है वो ऑल्टरनेट की कहलाती है। फॉरेन की, one or more attributes in a table which are primary key in some other table, उनको हम फॉरेन की कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, एक टेबल में जो प्राइमरी की है, जब वो हमें किसी दूसरे टेबल में एज एट्रीब्यूट नज़र आए तो वहाँ पर वो फॉरेन की कहलाएगी। वहाँ पर क्योंकि वो एज फॉरनर हो गई ना, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी जगह गई हुई है, वहाँ वो फॉरनर हो गई। तो जिस टेबल में वो प्राइमरी की है वहाँ वो टेबल पेरेंट टेबल कहलाएगा, और जिसमें वो एज सिंपल एट्रीब्यूट आई हुई है वहाँ पर वो टेबल डिपेंडेबल या चाइल्ड टेबल कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, एक पेशेंट टेबल है और एक फिजिशियन टेबल है। फिजिशियन के टेबल में फिजिशियन का कोड है और उसका नाम है, पेशेंट के टेबल में उसका नंबर है, नाम है, और फिजिशियन का कोड भी है। यहाँ उस पेशेंट को कौन सा फिजिशियन देख रहा है उस फिजिशियन का भी कोड है यहाँ। तो अब यहाँ पर फिजिशियन का कोड फिजिशियन के अपने टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि फिजिशियन का कोड पेशेंट के टेबल में पेशेंट नंबर प्राइमरी की है, लेकिन फिजिशियन कोड जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, पेशेंट के टेबल में फिजिशियन कोड फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है जी। फिजिशियन कोड
क्योंकि फिजिशियन के टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन ये एज एट्रीब्यूट अपीयर हो रही है पेशेंट के टेबल में भी। पेशेंट के टेबल में हम इसको फॉरेन की कहेंगे, और फिजिशियन टेबल इस केस में पेरेंट टेबल कहलाएगा, और पेशेंट टेबल को हम डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल कहेंगे। सॉर्ट की या कंट्रोल की हम उस की को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। वन और मोर एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू सीक्वेंस द स्टोर्ड डेटा। किसी भी एट्रीब्यूट जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को तरतीब दें तो तब वो सॉर्ट की कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो टेबल है इसको हम पेशेंट नंबर पे भी तरतीब दे सकते हैं, उस केस में पेशेंट नंबर को हम सॉर्ट की कहेंगे। इसी तरह हम पेशेंट नेम को सॉर्ट की इस्तेमाल करके इसको तरतीब दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो फिर ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएगा। पेशेंट फिजिशियन कोड को इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको सॉर्ट कर सकते, किसी भी एट्रीब्यूट जिसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉर्ट करें, तरतीब दें, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सॉर्ट की या कंट्रोल की कहलाएंगे। One or more attributes used to access or retrieve records are called secondary key. एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जिनके ज़रिए हम एक टेबल से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो सेकेंडरी की कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये यूनिक भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टेबल से लेट से हम स्टूडेंट जेंडर को यूज़ करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं वो तमाम रिकॉर्ड्स जो कि फ़ीमेल हैं, तमाम फीमेल स्टूडेंट्स के डेटा में रिट्रीव करती हूँ, तो इस केस में फिर स्टूडेंट जेंडर जो है वो सेकेंडरी की कहलाएगा। हाँ जी, आज के लिए हम यहाँ बस करते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा आपके बुक से, सेक्शन 2.6 कीज़ को हमने पढ़ा इन डिटेल। हमने मुख्तलिफ तरह की कीज़ देखी, किस तरीके से हम कीज़ जो हैं रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, किस तरीके से हम उनके ज़रिए डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सब आज हमने देखा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन जी।